हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंप कैफे। स्कूल बंद चल रहा है लेकिन पढ़ाई आप लोगों का रुक रुक के चल रहा है। सो दैट्स वाई मैं सोचा कि वीडियोस को चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाए। तो हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है क्लासिफिकेशन है क्या और क्यों जरूरत इसका हुआ। तो देखा गया कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इस 118 एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करता था। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करना, इकट्ठा करना कहलाता है क्लासिफिकेशन। कह सकते हो आप प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एलिमेंट टुगेदर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और आज का जो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा और ये एक दिन में या किसी एक साइंटिस्ट के प्रयास से नहीं हुआ। अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व्स, तब जाकर आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला, जिसमें कुछ एरर्स हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ एरर फ्री है, बिकॉज साइंस इज डायनामिक इन नेचर। डे बाय डे इन्वेंशन होगा और नई नई चीज़ों का बदलाव होगा, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी, पुरानी चीज़ें हटेंगी कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो यहाँ भी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने देखा कि एलिमेंट्स जो हैं इनके ड्यूरेशन में जो नोन एलिमेंट्स हैं, नोन एलिमेंट्स को ये दो कैटेगरी में रखें। पहला इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाया जा रहा है, उसको उन्होंने रखा, उस नाम दिया मेटल। दूसरा जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ना पाया जाए, नॉन मेटल। अब क्वेश्चन अराइज होता है मेटल के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जा रही है। तो मेटल के अंदर पहला स्पेसिफिक प्रॉपर्टी था ये लस्ट्रस हुआ करते थे। लस्ट्रस का मतलब हुआ मेटेलिक साइन। दूसरा ये सारे मैलिएबल हुआ करते थे। मैलिएबल मीन्स बीटन इनटू सीट। थर्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफिक, ये डक्टाइल हुआ करते थे, डक्टिलिटी हुआ करता था इसके अंदर, मतलब इसको वायर बनाया जा सकता, थिन वायर कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर। फोर्थ प्रॉपर्टी था इसके अंदर ये सोनरस हुआ करते थे। अब क्वेश्चन आ रहा है सोनरस क्या है। तो आप कई सारा मेटल को कलेक्ट करिए, कलेक्ट करने के बाद उसको यदि हार्ड ऑब्जेक्ट से आप स्टक करिएगा तो डिफरेंट मेटल से स्पेसिफिक साउंड जनरेट होगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनरस प्रॉपर्टी। और मेटल जितने भी होते थे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल थे वो सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हुआ करते थे। तो लेवोजियर ने कहा जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाए उसको मेटल, और जिनके अंदर ना पाया जाए दीज आर द नॉन मेटल। जिनके अंदर यानी मेटल वो है जिनके अंदर मेटलिक साइन हो, जिनको सीट बनाया जा सके, हैमर्ड इनटू सीट,
जिनको वायर में कन्वर्ट किया जा सके, स्पेसिफिक साउंड जनरेट हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल, नहीं प्रॉपर्टीज तो नॉन मेटल। उन्होंने एग्जांपल मेटल का दिया, लाइक गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन मेटल का उन्होंने एग्जांपल दिया, कार्बन, बोरोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि लेवोजियर फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्लासिफाई किए और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करके किए। लेकिन इनमें कुछ कमियां रह गई। क्या कमी रह गई? कि बाद में चल के देखा गया कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर्टीज इन दोनों का बीच का है। प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको बाद में नाम दिया गया सेमी मेटल और मेटेलॉइड। सेमी मेटल, सेमी मीन्स हाफ, हाफ मेटल और मेटेलॉइड, बाद में नाम दिया गया। ये इनका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक इनका था, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को एज्यूम किए हुए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बोले ही नहीं। और थर्ड इनका लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था, कि इनका क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री के स्टडी में एकदम हेल्पफुल नहीं है, नॉट हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। फोर्थ आप लिमिटेशन कह सकते हो, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेटल के अंदर क्यों ये सारा प्रॉपर्टीज पाई जाती है। वाई दीज प्रॉपर्टीज आर कॉमन इन मेटल एंड नॉट फाउंड इन नॉन मेटल। फिर से एक बार लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन था कि सेमी मेटल का डिस्कवरी हो गई, सेमी मेटल के बारे में कुछ बोले ही नहीं थे। सेमी मेटल क्या है? प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच का है। दूसरा, क्यों मेटल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिल रहा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोले। नॉन मेटल में क्यों नहीं मिल रहा, कुछ नहीं बोले। इनका क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री के स्टडी में हेल्पफुल साबित नहीं हुआ। तो ये रहे लेवोजियर का क्लासिफिकेशन, उनका ड्रॉबैक। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि लेवोजियर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्यों हम स्टडी करते हैं? तो फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विथ लेवोजियर। फर्स्ट साइंटिस्ट जो क्लासिफाई किए थे, इसलिए हम लोग लेवोजियस क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। तो ये रहा लेवोजियस क्लासिफिकेशन। एंड आफ्टर लेवोजियस क्लासिफिकेशन हमारे पास नंबर आएगा डोबेरिनर्स का, उसके बाद नंबर आएगा न्यूलैंड का, उसके बाद नंबर आएगा आपका टेलुरिक हेलिक्स का, फिर लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, फिर मेंडलीफ। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा लेवोजियस क्लासिफिकेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इज डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायोड। ट्रायोड मीन्स तीन एलिमेंट्स का ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो डोबेरिनर जो कि स्टार्टिंग में फार्मासिस्ट थे, फिर केमिस्ट्री का स्टडी किए और फिर जाकर प्रोफेसर भी हुए फार्मेसी और केमिस्ट्री के। उन्होंने प्लेटिनम के ऊपर वर्क्स करके अपने ट्रायोड का फॉर्मेशन किया। उन्होंने देखा कि यदि 3 एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुपिंग करें और ऐसा करें कि बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड वाले का हाफ हो। कैसे? 7 + 39/2, ये हो गया आपका 23।
कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम 40.1, 137.3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 4, 7, 7, 1 बाई 2, 88.7। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहां देखा जाए 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाई 2 होगा आपका 4, 6, 1, ये हो गया आपका 81.2। यहां देखा जाए 14 प्लस 74.9 बाई 2, इट्स बिकम्स 88.9 बाई 2, 44.45। तो उन्होंने ऐसा ग्रुपिंग किया कि बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का हाफ हो। क्या कह सकते हैं? ही ग्रुप्ड एलिमेंट्स इन सच अ वे सो दैट atomic mass of second elements becomes arithmetic mean of first and third, then properties of these elements become similar। तो यहां पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास अर्थमेटिक मीन है, सॉरी सोडियम का एटॉमिक मास लिथियम और पोटेशियम का अर्थमेटिक मीन है, इसलिए इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा। सेम कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास कैल्शियम और बेरियम के बीच का अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा। हालांकि प्रॉपर्टीज यहां भी एक जैसा है, लेकिन यह पूरी तरह ट्रायड को फॉलो नहीं कर रहा है। कहां 31, कहां 44.45। तो 3 ट्रायड का ही फॉर्मेशन हुआ है। आगे हम लोग इनके लिमिटेशन में इसको देख लेंगे। तो फिर से डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, ही ग्रुप्ड 3 एलिमेंट्स in such a way so that atomic mass of second element becomes arithmetic mean of first and third, then properties of these elements becomes similar। तो इन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज एक जैसा है। और ट्रायड का मतलब हुआ ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग ही ट्रायड कहलाता है। तो डोबेरिनर के ट्रायड में ये नजर आया कि बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का हाफ होने से यदि हम ऐसा कर ले जाते हैं तो इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। हालांकि डोबेरिनर को ज्यादा रिवार्ड नहीं मिला। कारण ये था कि वो मात्र कुछ ही ट्रायड का फॉर्मेशन किए थे, लेकिन फिर भी हम डोबेरिनर को याद करते हैं। रीजन ये था कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो अपने क्लासिफिकेशन के लिए एटॉमिक मास को अडॉप्ट किए। इनके बाद के जितने भी साइंटिस्ट हुए वो सारे एटॉमिक मास के ऊपर ही क्लासिफिकेशन करते हुए चले गए, एक्सेप्ट मोजले। मोजले को छोड़ दिया जाए, मोजले जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिए, मोजले को छोड़ दिया जाए तो इनके बाद के जितने भी साइंटिस्ट थे सभी का क्लासिफिकेशन का जरिया क्या था? एटॉमिक मास। तो इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। और यदि इनका लिमिटेशंस देखें तो देखिए क्या यहां पर एग्जैक्ट एम मिल रहा है? अर्थमेटिक मीन नहीं मिल रहा। दूसरा लिमिटेशन कि इनके सेम ट्रायड के अंदर डिसिमिलर एलिमेंट्स भी आ जाते थे, और सेम ट्रायड के अंदर elements having similar atomic mass also comes, so that Doberiners not helpful in the study of chemistry, but we remembering him because first time अपने क्लासिफिकेशन को एटॉमिक मास के ऊपर दिया, यानी ही अडॉप्ट एटॉमिक मास फॉर हिज क्लासिफिकेशन। अपने क्लासिफिकेशन
को एटॉमिक मास के ऊपर दिया, इसलिए डोबेरिनर को लर्न किया जाता है। क्या कमियां हैं? पहला कमी यह है कि एग्जैक्ट अर्थमेटिक मीन नहीं आता था मैक्सिमम ट्रायड में। दूसरा, डिसिमिलर एलिमेंट्स सेम ट्रायड में आने लगे। तीसरा, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक मास में आल्सो कम्स इन सेम ट्रायड। क्या? एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक मास में आल्सो कम्स इन सेम ट्रायड। तो ये रहा हमारा डोबेरिनर्स लिमिटेशन और उनका अचीवमेंट। Now let us discuss our new law, that's Newland's law of octet. न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास सजाया और सजाने के बाद देखा कि जैसे संगीत में हर 8वां सुर पहले के समान होता है। अब देखिए यहाँ पे संगीत है सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, एवरी 8 पहले के समान होगा। तो इन्होंने कहा कि यदि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास सजाया जाए, जैसे मैं यहां सजाया हूं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जैसा प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन का होगा वैसा ही प्रॉपर्टीज फ्लोरीन का होगा। फिर यहां से स्टार्ट किए 8 खत्म होगा क्लोरीन के पास, जैसा प्रॉपर्टीज फ्लोरीन का होगा वैसा ही क्लोरीन। कहीं भी आप देखिए लिथियम से स्टार्ट करिए 8 आपका कंप्लीट होगा सोडियम के पास, तो जैसा प्रॉपर्टी लिथियम का सेम प्रॉपर्टीज सोडियम का। बेरिलियम से आप कैलकुलेट करिए, मैग्नीशियम के पास 8 कंप्लीट होगा। मैग्नीशियम से स्टार्ट करिए, कैल्शियम के पास 8 होगा, तो इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा। मीन्स आप कह सकते हो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, properties of every 8th element become similar to first, like every 8th note of musical octave. म्यूजिकल ऑक्टेव में जैसे every 8th नोट पहले के समान हो रहा है, वैसे ही यहां पर प्रत्येक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज पहले के समान है। हालांकि मेरा जो टेबल बना हुआ है, टेबल न्यूलैंड का टोटल दिया गया टेबल है, जिसमें न्यूलैंड ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उन गलतियों को भी मैं बताऊंगा। लेकिन न्यूलैंड को यदि देखा जाए लाइटर एलिमेंट्स कैल्शियम तक, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया, क्योंकि कैल्शियम तक देखा जाए तो इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होता था, इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा, इन सारे का प्रॉपर्टीज एक जैसा। एक कैल्शियम के ऊपर है साहब, इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा, इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा, इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा। पहला इन्होंने क्या कमी किया, एक ही स्लॉट के अंदर 2-2 एलिमेंट्स दिया और डिसिमिलर एलिमेंट्स। क्लोरीन से ना तो कोबाल्ट मिलता ना तो निकल मिलता है। सल्फर के नीचे फेरस को रखा, प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है। सिरिलियम और लैंथनम को बोरॉन एल्युमिनियम के साथ रखा हुआ, दो को सेम स्लॉट के अंदर। तो 1 by 1 इनके लिमिटेशंस में हम चलेंगे। पहला इनका लिमिटेशन था कि इन्होंने ये बताया कि ओनली 56 एलिमेंट्स हैं, नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी संभव नहीं है। सबसे बड़ा इनका वीक पॉइंट, क्योंकि आगे चल के देखा गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरीज हुआ और आप जानते हो 118 एलिमेंट्स ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में है। पहला इनका ड्रॉबैक कि इन्होंने कहा 56 एलिमेंट्स का ही डिस्कवरी, टोटल यूनिवर्स में 56 एलिमेंट्स ही हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते, कोई भी संभावना नहीं है। दूसरा कमी, सेम स्लॉट के अंदर उन्होंने 2-2 एलिमेंट्स को रखना शुरू किया, ये उनकी दूसरी कमियां थी। तीसरा, डिसिमिलर एलिमेंट्स, जैसे सल्फर और फेरस का प्रॉपर्टीज कभी भी एक जैसा नहीं मिलता था, डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा रखें। 1 by 1 फिर से लिमिटेशन, सेम स्लॉट के अंदर 2-2 एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा। साथ ही इन्होंने ये बताया कि 56 एलिमेंट्स से ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं आज दिन 118 एलिमेंट्स का डिस्कवरीज
117 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुकी है, 1 अभी अंडर ट्रायल में है, हो रहा है, हो सकता हो जाए। 117 पूरी तरह से हम लोग नोन है। लेकिन यदि देखा जाए इनका, एक और लिमिटेशन इनका देखा जाए, जो सबसे बड़ा, जहां पे जाके पूरी तरह से फेल हो गया, जैसे ही नोबल गैस का इन्वेंशन हुआ, नोबल गैस, नोबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले इसका नाम था इनर्ट गैस। तो इनर्ट का मतलब ही हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत सारे नोबल गैस लाइक जेनॉन और क्रिप्टन ए ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए नोबल नाम, इसलिए इनर्ट नाम हट गया और नोबल गैस नाम आया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरीज हुआ, अब प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट्स का सिमिलर नहीं हुआ, अब हो जा रहा 9th। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 9th एलिमेंट्स। लेकिन इन्होंने स्ट्रिक्टली क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट्स बिकम सिमिलर टू फर्स्ट लाइक एवरी 8th नोट ऑफ म्यूजिकल ऑक्टेव। जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव में हर 8वां सुर पहले के समान होता है, हर 8वां सुर पहले के समान होता है, ठीक उसी प्रकार से एलिमेंट्स, हर 8वें एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पहले के समान होगा, ऐसा न्यूलैंड साहब बोले। लेकिन नोबल गैस के डिस्कवरीज के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 9th एलिमेंट्स बिकम सिमिलर टू फर्स्ट। ये सारा इनका ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक कि इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा 56 एलिमेंट्स से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। दूसरा, सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट्स। तीसरा, डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा रखा। चौथा, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस properties of every 9th elements become similar to first. After discovery of noble gas, properties of every 9th elements becomes similar to first. तो ये सारा इनका ड्रॉबैक है। पहला 56 एलिमेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हम जानते हैं 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें 117 का डिस्कवरीज हो चुका है। दूसरा, सेम स्लॉट के अंदर 2-2 एलिमेंट्स, जैसे यहां पर आपका कोबाल्ट और निकल, सेलेनियम और लैंथेनम। तीसरा, डिसिमिलर एलिमेंट सल्फर के संग फेरस को रख दिए। और फोर्थ, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 9th एलिमेंट्स बिकम सिमिलर टू फर्स्ट। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 9th एलिमेंट्स बिकम सिमिलर टू फर्स्ट। फिर क्वेश्चन आया जो था, इनको पढ़ते क्यों भाई? क्योंकि कैल्शियम तक तो बहुत बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ही वेल एक्सप्लेन्ड लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ही वेल एक्सप्लेन्ड अप टू लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। लाइटर एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डिस्कस किया। हाँ, ये बात वाली बात है कि नोबल गैस आने के बाद 9th हो गया, लेकिन कैल्शियम तक ये साहब एकदम गजब का एक्सप्लेनेशन दिए थे। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी एक चीज दिखाया कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो सकती है, और जो चीजें रिपीट होती है उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक। ये भी इन्होंने एक क्लू दिया कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो सकती है, मींस प्रॉपर्टीज मे बी पीरियोडिक इन नेचर। तो ये रहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अलॉन्ग विथ लिमिटेशन। एक बार फिर से ऑक्टेव को मैं बोल रहा हूं। When elements are arranged in increasing order of atomic mass, properties of every 8th elements becomes similar to first, like every 8th note of musical octave. एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास सजाया जाए तो हर 8वें एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पहले के समान होगा, जैसे संगीत में हर 8वां सुर पहले के समान होता है। दिस इज
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। टेलुरिक, स्क्रू और हेलिक्स, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, AEV कॉन्कॉर्डिस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने एक सिलेंडर लिया, वर्टिकल सिलेंडर, और उसके अलाउंग 16 हॉरिजॉन्टल लाइंस का फॉर्मेशन किया इक्विडिस्टेंस में, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। 16 क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 था। उसके बाद 45 डिग्री एंगल पे उन्होंने हेलिक्स का फॉर्मेशन किया। 45 डिग्री यानी पेज को ऐसे कर दिया, हेलिक्स का फॉर्मेशन किया 45 डिग्री पे, और जितने भी नोन एलिमेंट्स थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उन्होंने सजाना शुरू किया। यहां मैं कुछ ही को सजाया हूं, और सजाने के बाद देखा कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम वर्टिकल लाइन में आ रहे थे। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम वर्टिकल लाइन में आ रहे थे। हमारे हिसाब से इतना अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन किए थे कि यदि इनके ऊपर अटेंशन दिया जाता तो ये बहुत ज़्यादा रिवार्ड ले आते, लेकिन इनके डिस्कवरीज के ऊपर ज़्यादा केमिस्ट लोग अटेंशन नहीं दिए, जिस कारण इन्हें भुला दिया गया। इन्होंने जो हेलिक्स का फॉर्मेशन किया था, हेलिक्स 45 डिग्री पे था, इतना ध्यान रखिएगा, और 16 वर्टिकल लाइंस का फॉर्मेशन इसलिए किया था क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसीलिए 16 वर्टिकल लाइन का फॉर्मेशन किया था। और उसके ऊपर जब एलिमेंट्स को उन्होंने सजाया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो देखा कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम वर्टिकल लाइन में आ रहे थे। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कम्स इन सेम वर्टिकल लाइन। इनका कमी ये था कि एक केमिस्ट का ज्यादा अटेंशन नहीं पुल कर पाए, जिसके चलते इन्हें भुला दिया गया।